ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था EMI के बारे में, टैबलेट्स के बारे में। आज हमें वॉल्यूम वाले सेक्शन में डिस्कस करना है। वॉल्यूम वाला सेक्शन मींस कि जो हम हार्ड डिस्क अटैच करते हैं ना, हार्ड डिस्क जैसे अभी मैंने हार्ड डिस्क अटैच कर दी 30 GB की और 10 GB की हमारी लिमिट हुई थी, ठीक है। तो वो तो बेसिक थी कि भाई हाँ दिख गई अटैच कर दी। तो क्या उतनी एक मतलब, अगर आप जानते हो हार्ड डिस्क दो तरीके की आती है, एक आती है SSD और एक HDD, तो इसमें भी तो ऑप्शंस होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ड डिस्क अटैच करने के। तो वो वाला टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब वो ज्यादा वो नहीं है कि हाँ भाई मतलब हाँ आप समझाऊंगा। अब हमारा जो इसमें अंदर टास्क है, मैं पहले टास्क समझा देता हूँ। अभी हमारा टास्क क्या क्या रहेंगे, ठीक है। अभी हमारे जो टास्क रहेंगे वो, सबसे पहला टास्क है हमारा कि आप एक सर्वर चला रहे हो, दिस इज सर्वर 1। एंड मैंने कहा ठीक है ये एक सर्वर 1 है, और एक हमारे पास सर्वर 2। दो सर्वर है। हाँ, दो सर्वर है, ठीक है। सेम सर्वर लेंगे। और हमने कहा कि इसके साथ हम एक एडिशनल एडिशनल की बात कर रहा हूँ, एक हम एडिशनल हार्ड डिस्क सेट लगाएंगे, ठीक है। ये एडिशनल हमारी हार्ड डिस्क हुई जो हमारे सर्वर 1 के साथ कनेक्ट। हाँ, दो इंस्टेंस मैंने कह दिया यहाँ पे। EC2 1, ठीक है। एंड दिस वन इज EC2 2, ठीक है। ये हमारी है हार्ड डिस्क, तो मैंने कह दिया डिस्क 1, ठीक है। ऐसे- ये हमारी हार्ड डिस्क है ना, देखो इसके साथ कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। अब इस हार्ड डिस्क के अंदर मैं कुछ भी अपना काम वाम करा, भाई मैंने काम शुरू करा। एक ही इंजीनियर है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो यहाँ पे हमने कुछ काम वाम करा भाई, ये काम वाम कुछ हमने डाटा डाला, डाटा इन द सेंस कुछ भी एक मैं फाइल या फोल्डर बना के डालूंगा। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो सर्वर है इसके साथ जब हमारा काम पूरा हो जाए, और इसके साथ जो कनेक्शन है तोड़ के इसी हार्ड डिस्क को मैं दूसरे सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। समझो, जैसे कि मैंने एक हार्ड डिस्क है, एक हार्ड डिस्क इससे निकाली और इस वाले लैपटॉप में लगा दी, तो वो वाली चीज हम करके देखेंगे, ठीक है। ये रहेगा। और फिर ये पहला टास्क है, ठीक है। सेकंड टास्क क्या रहेगा हमारा कि ये सब, सेकंड टास्क क्या रहेगा, हमारे पास एक सर्वर है, इस सर्वर के साथ हमने एक हार्ड डिस्क लगा रखी है, ठीक है। ये हार्ड डिस्क हो गई। इस हार्ड डिस्क की हम क्या बनाएंगे, एक स्नैपशॉट, एक कॉपी बनाएंगे, ठीक है। इसकी एक कॉपी बनाई, इसकी एक कॉपी बनाई, ठीक है। इसकी कॉपी बना के रख ली। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट रहेगा ना पूरा का पूरा, ये मेरे अकाउंट में हम जो मैं दिखा, जैसे कि ये पूरा का पूरा, ये मेरा AWS का अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये जो है एक हार्ड डिस्क बनाई, इसकी मैंने एक इसकी कॉपी भी बना दी। लियो, अभी तो बैच चल रहा है, 2 मिनट लाओ तुम। अभी बाद में थोड़ी देर बाद, थोड़ा 10 मिनट, 1 घंटा, ज्यादा नहीं है। 40-50 मिनट तो रखना पड़ेगा अभी, तो ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कहा कि भाई ठीक है ओके, ये एक AWS का अकाउंट है, फिर मैंने कहा कि एक दूसरे AWS का अकाउंट मेरे पास है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा AWS का अकाउंट लूंगा किसी का भी, ठीक है। एक, अब ये जो हार्ड डिस्क है इसमें तो है, मैं क्या चाहता हूँ इस हार्ड डिस्क को यहाँ से मैं उठा के यहाँ भेज दूँ, ठीक है। यहाँ पे वो कॉपी हो जाए, यहाँ पे वो ये बन जाए, फिर उसके हेल्प से यहाँ पे एक और सर्वर में कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और सर्वर बनाऊंगा, ठीक है। और इस हार्ड डिस्क को फिर हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। कॉपी मतलब वही वाली दोनों जगह, हाँ हाँ। मतलब सिंक नहीं होगी, कॉपी, मतलब जैसे मैंने यहाँ से स्नैपशॉट्स लेंगे। समझ में आया। दो टास्क क्या रहेंगे, ठीक है। कि भाई हाँ इस सर्वर में कुछ फाइल बनाई, इसमें बनाया, इसकी कॉपी बना के यहाँ भेजी दूसरे अकाउंट में, दूसरे AWS अकाउंट में, ना कि ये नहीं कि दूसरे एक लैपटॉप में। 1 आवर में 60 मिनट्स, ऑफिस 1 मिनट में 60 सेकेंड मिनट। ठीक है। और इसमें भेजा, और यही सेम डाटा मुझे इसके अंदर दिखना चाहिए, मिलना चाहिए, तभी तो फायदा है, वरना फायदा क्या, मतलब क्या हुआ? ठीक है। तो ये हमारा मेन चीज रहेगी। अब इस चीज को करने के लिए
हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी हमें जानना चाहिए कि हार्ड डिस्क क्या क्या होती है, किस तरीके की हमारे पास हार्ड डिस्क है इसके अंदर। ठीक है, समझ में आया? तो पहले वॉल्यूम वाले सेक्शन पे हम चलते हैं। और वॉल्यूम वाला सेक्शन मैंने वहाँ नीचे में रिकॉर्ड होना है नीचे। हाँ रिकॉर्डिंग। देखो, वॉल्यूम वाले सेक्शन में एबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अब इसको इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्लॉक की फॉर्म में स्टोर होती है, टुकड़ों में, लाइक स्क्वायर्स की एंड ब्लॉक्स की फॉर्म में, जैसे पैकेज ट्रांसफर होता है उस फॉर्म में ये स्टोर होती है। तो इसको हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं। ये स्केलेबल है, इलास्टिक है, मतलब जब आप चाहो इसको इंक्रीज एंड डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कि समझो मैंने एक हार्ड डिस्क ली, इवन तो मैंने उसको अपने सर्वर के साथ अटैच कर रखा है, मैं तब भी उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है। पर ऑब्वियस है, जब आपका हार्ड डिस्क, जैसे कि अगर आपका लैपटॉप चल रहा है, अगर मैं चलते हुए लैपटॉप से निकालूंगा तो वो तो खराब हो जाएगा। उसको स्टॉप करना, देन उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, इट्स अ बेटर ऑप्शन। ठीक है। दो तरीके की हार्ड डिस्क होती है, एक हो गई आपकी एस एस डी एंड सेकंड वन इज एच डी डी। देखिए हम जानते हैं एस एस डी क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एच डी डी इज फॉर हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड ड्राइव। ठीक है। अब एस एस डी इसके अंदर दो तरीकों की है, एक है जनरल पर्पस और एक है आई प्रोविजन आईओपीएस। ठीक है, एसएसडी के दो पार्ट करे गए, जनरल पर्पस और आईओपीएस। ठीक है, जनरल पर्पस में भी दो है, एक है जीपी 2 जीपी 3, वही जनरल पर्पस 2 जनरल पर्पस 3। जो प्रोविजन वाली है आईओपीएस है, उसके अंदर भी है दो, आईओ 1 एंड आईओ 2। इन चारों में वैसे बताऊं तो कोई चीज का डिफरेंस नहीं है, चारों एक ही है भाई। एसएसडी तो एसएसडी है, और हार्ड डिस्क तो हार्ड डिस्क है। किस चीज का काम करेगी हार्ड डिस्क? स्टोरेज का। भाई वो तो रीड एंड राइट का काम करेगी ना, एक्स्ट्रा कुछ काम तो करेगी नहीं। ठीक है, रैम तो है नहीं, सीपीयू तो है नहीं अपने आप में, कैलकुलेशन तो करेगी नहीं, बस स्टोर करेगी डाटा को। अब इसके अंदर फर्क क्या आएगा, किसका? स्पीड का। ठीक है, इन चारों में फर्क किस चीज का है? स्पीड का, कि रीड एंड राइट की स्पीड कैसी है, और पैसों का। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी पैसे ज्यादा होंगे, जल्दी काम करेगा। तो यही मेन मतलब इनमें आपको डिफरेंस मिलेगा। देखो जनरल, इसके अंदर दो है, जनरल पर्पस एंड प्रोविजन। ठीक है। जनरल पर्पस का जो देखो इन्होंने बता रखा है, जो रहता है इसका प्राइसिंग ऑप्शन क्या रहता है, देखो बैलेंस रहता है, एंड परफॉर्मेंस भी इसकी बैलेंस रहती है। मतलब जिस तरीके के आप पैसे दे रहे हो, परफॉर्मेंस भी उसकी है, मतलब अच्छी खासी आपको मिल रही है। पर आईओपीएस के अंदर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होती है, और वैसे लेकिन उसके पैसे भी बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। सबसे ज्यादा महंगी जो रहती है हमारी आईओपीएस ही रहती है। ठीक है, आईओ वाली ही रहती है सबसे ज्यादा महंगी हार्ड डिस्क पूरे एडब्ल्यूएस के अंदर, वही है। ठीक है। टोटल में इसके अंदर कितनी हार्ड डिस्क है आपके पास? 7 हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, जनरल जीपी 2 जीपी 3, आईओ 1 आईओ 2, चार तो यही हो गई, और तीन आपकी एचडीडी होगी। तो 7 आपकी टोटल में होती है। नहीं, क्यों नहीं होती, एचडीडी भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको स्पीड मिल रही है, तो वो जनरल पर्पस के अंदर बात करते हैं, जीपी 2 एंड जीपी 3। ये बात ध्यान रखना, जीपी 2 एंड जीपी 3 का जो बेसिकली रहता है, इसकी 3000 आईओपीएस, मतलब 3000 इनपुट आउटपुट पर सेकंड के स्पीड से 10,000 तक की लिमिट होती है। मैक्सिमम लिमिट, जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी 10,000, मतलब अंडर 10,000, नॉट अ 10,000, अंडर 10,000 तक जाती है। ठीक है। आप जितनी हिसाब से लोगे उसके हिसाब, मतलब जितना डाटा ट्रांसफर रेट ले रहे हो उसके हिसाब से आपका 10,000 तक की इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, जीपी की। आयो के अंदर है, तो आयो के अंदर स्टार्टिंग ही 10,000 से होती है। ठीक है, आगे तो आप जितना जाना चाहो आप जा सकते हो, आपके ऊपर है, आप अपने अंदर वहां पे स्पीड सिलेक्ट कर सकते हो। आयो के अंदर आपको स्पीड सिलेक्ट अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको कितनी स्पीड चाहिए। स्टार्टिंग 10,000 रहेगी, एंडिंग अपने हिसाब से बता। ठीक है, ये इसके अंदर रहता है। और आईओपीएस सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है। अब आते हैं एचडीडी पे। एचडीडी तीन तरीके की है, एक है थ्रू आउटपुट ऑप्टिमाइज, सेकंड वन है कोल्ड, और थर्ड वन है आपकी मिडनाइट। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, थ्रू आउटपुट ऑप्टिमाइज जो रहती है चीप होती है, एक्सपेंसिव नहीं है। एक्सपेंसिव तो हमारी वो एसएसडी सबको पता है सबसे ज्यादा महंगी है, एचडीडी सस्ती है। तो तीनों एचडीडी सस्ती है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले थ्रू आउटपुट। थ्रू आउटपुट के अंदर आपको जो स्पीड मिलती है वो मिलती है 500 एमबीपीएस की। ठीक है।
और स्टोरेज जो इसके अंदर लिमिट है, इसके अंदर स्टोरेज लिमिट की आपको लिमिट मिल जाएगी। वैसे स्टोरेज लिमिट नहीं होती, ठीक है, बट इसके अंदर आपको मिल रही है 500 GB से लेके आपको 16 TB तक की आपको लिमिट मिलेगी। ठीक है, 500 GB से लेके 15 TB तक की आपको लिमिट मिल रही है। ठीक है, मिनिमम 500 GB है, मैक्सिमम 16 TB। अब तो शायद क्या पता चेंज हो गई हो, क्योंकि ये चेंज होती रहती है पॉलिसीज से। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हम कंसीडर मतलब कर भी सकते हो, नहीं भी। पर हाँ, इसकी लेकिन लिमिट है कि कितनी आप ले सकते हो मैक्सिमम। और चीप है। ठीक है, कितनी स्पीड मिल रही है? 500 Mbps। अब जैसे इन्होंने बोला भाई हम एचडीडी का इस्तेमाल क्यों करें, सही बात है, ऐसा नहीं है, एचडीडी का भी इस्तेमाल होता है। अच्छा समझो आपके पास कोई ऐसे टाइप का डाटा है, होता है बहुत सारा, जैसे कि अब समझो, जैसे मैच का ही डाटा है, डाटा। ऐसे कपिल देव खेलता था भाई, ठीक है, उस टाइम का डाटा, डाटा तो अब भी रखा है। क्या हम उसको रोज एक्सेस करते हैं? नहीं करते। पर वो डाटा रखना स्टोरेज जरूरी भी है, क्योंकि भाई उसके कभी भी हम मैच में दिखा भी सकते हैं। तो मतलब इस लाइक कि आपका कोई डाटा है, नीडी है, ठीक है, पर इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस हो रहा है, आप उसको रोज एक्सेस नहीं कर रहे हो, कभी कभार एक्सेस करो। अगर मैं एसएसडी में रखूंगा तो मेरा बिल फाड़ेगा भाई, मेरे को बिल देना पड़ेगा, पैसे कौन देगा? इससे बढ़िया एचडीडी में रखो, कॉस्टिंग कम आएगी, पैसे कम देने पड़ेंगे, पर आपका डाटा सिक्योर हो, उसके अंदर स्टोर रहे। एक कुछ सिनेरियोज में इसका इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं सिनेरियोज में नहीं करते, मोस्टली कम सिनेरियोज में रहता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे टाइप का डाटा हम फिजिकल स्टोरेज में ज्यादा अच्छे से रखते हैं। सेम एज विद कोल्ड। कोल्ड सबसे ज्यादा, अभी कोई पूछ ले भाई कौन से सबसे ज्यादा सस्ती होती है, तो सबसे ज्यादा कोल्ड होती है, सबसे ज्यादा चीपेस्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा सस्ती है, क्योंकि इसके अंदर 250 Mbps की स्पीड मिलती है। सेम 500 से लेके 16 TB तक की स्पीड, सबसे ज्यादा कम स्पीड इसकी है, सबसे ज्यादा चीप भी है। बाकी थ्रू आउटपुट और कोल्ड दोनों सेम है। ठीक है, फिर आते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक क्या है? एवरेज रहती है, हाँ, इन दोनों से उसकी स्पीड अच्छी है। स्पीड इसकी मेंशन नहीं करी गई है, क्योंकि एडब्ल्यू सॉल्वर ने नहीं बताया कि इसकी प्रॉपर स्पीड क्या है। ठीक है, बट इसकी रेंज हाँ इतनी है कि 500 Mbps से ज्यादा रहती है, बट नॉट अप टू एसएसडी। ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस देती है, एवरेज इसके वो रहते हैं, कॉस्टिंग ज्यादा, मतलब बैलेंस इसका ज्यादा नहीं है। लेकिन अब हार्ड डिस्क मैनेजमेंट में एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा, क्या, कि जब आप हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर रहे हो, तो एक होती है हमारी बूटिंग ड्राइव, कि भाई जैसे सी ड्राइव की तरह, कि भाई इसके अंदर आपका ओएस इंस्टॉल्ड है, राइट, ओएस रहता है, उसी से आपका शट डाउन होगा, रीस्टार्ट होगा, ओपन होगा। तो इसके अंदर ये है, रूल है, कि जब आप अपनी हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर टाइप की ही लेनी पड़ेगी। इन्होंने दे रखा है कि आपको एक तो GP2 GP3, ठीक है, IO1 IO2, और ये मैग्नेटिक, इन दोनों को छोड़ के, ठीक है, मैग्नेटिक भी है, इन पांचों से ही आप अपनी बूटिंग ड्राइव बना सकते हो। ठीक है, इन दो को सिलेक्ट करके आप बूटिंग ड्राइव नहीं बना सकते। अगर मैं आपको इवन दो ऑप्शन दिखाता हूँ, चलो ठीक है, देख ही लेते हैं ना, हम ऑप्शन ही देख लेते हैं। अगर समझो मैं एक नया इंस्टेंस लॉन्च करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए कोई भी मैं आपको दिखाता हूँ, साथ में इंस्टेंस लॉन्च भी कर देते हैं पहले। मैंने कहा एक L1 नाम से यहाँ पे मैं एक सर्वर लॉन्च कर देता हूँ, अभी हम रेडिट ही ले लेते हैं। ठीक है। हम्म, अभी हमने 8 मार्च वाली बनाई थी ना, मैं सेम की ले रहा हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब आपको दिख रहा होगा 10 GB मिल रही है। अब यहाँ पे जब मैं, ये बूटिंग वाली रहेगी, फर्स्ट वाली जो रहती है बूटिंग रहती है, ठीक है। अब मैं जैसे इसको सिलेक्ट करूंगा, आप देखो GP2 GP3 है, IO1 IO2 है, और यहाँ पे तो कोल्ड है, पर मतलब चलेगी नहीं, सिलेक्टेड नहीं है, थ्रू आउटपुट भी नहीं चलेगी, मैग्नेटिक आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो यही पांचों आपके पास अवेलेबल होती है, बाकी आपके पास कोई नहीं रहेगी। बाय डिफॉल्ट GP3 मेरे को मिल रही है, तो मैं वो यहाँ पे अगर कोई स्विच करना है स्विच कर सकते हो। अगर आपको एडिशनल में लगानी है, तो अगर मैं एडिशनल में कोई वॉल्यूम लगाता हूँ, अभी 8 ही ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको कोल्ड और थ्रोटवुड अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, पर अभी मैं इसको नहीं लगा रहा, मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर से ही इसको अटैच करूँ। ठीक है, मतलब बाहर वॉल्यूम वाले सेक्शन में ही क्रिएट करके इसको अटैच करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं जस्ट इंस्टेंस लॉन्च कर देता हूँ एनम नाम से।
सर मैं दो टाइप की हार्ड डिस्क। अब इसके अंदर एक चीज का और ध्यान रखना है, जब हम हार्ड डिस्क मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं तो जो हार्ड डिस्क आपने अलॉट करी है, जैसे कि कोई हार्ड डिस्क मैंने रेडेट या लिनक्स को अलॉट करी है, तो वो हार्ड डिस्क आप विंडोज में नहीं लगा सकते। ये बात ध्यान रखना, एक बार आपने जिस ओएस में लगा दी वो उस ओएस में ही रहेगी। ठीक है। अभी जैसे मैं दो सर्वर में स्विच करने की बोल रहा हूँ, आपने एक लाइनक्स ले लिया, एक आपने विंडोज ले लिया, आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के फाइल सिस्टम डिफरेंट होते हैं। दोनों के आर्किटेक्चर और फाइल सिस्टम डिफरेंट होते हैं, दैट्स व्हाई आप नहीं कर सकते। लाइनक्स टू लाइनक्स आप कोई सा भी लाइनक्स ले लो, एग्जांपल के लिए आपने एक रेड ले लिया, एक काली ले लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने एक रेड ले लिया, एक उबंटू ले लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि है तो वो लाइनक्स ही। जो फाइल सिस्टम, जैसे हम एक्सएफएस हमने सीखा था, ठीक है, जो फाइल सिस्टम आप इसमें लगा सकते हो वो भी फाइल सिस्टम आप उसमें भी लगा सकते हो, क्योंकि कमांडें तो सब में सेम है। पर विंडोज में जो फाइल सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जो आर्किटेक्चर इस्तेमाल होता है, वो डिफरेंट होता है। इवन तो सारे के सारे ओएस बने यूनिक्स ही हैं, पर वो स्टार्टिंग टाइम में था ना, अब तो अपडेट आते आते सब बिल्कुल अलग हो गए। ठीक है, तो ये बात का हमें ध्यान रखना कि डिफरेंट आप ओएस मतलब मत लेना। लेना है तो उसी के अंदर का लेना है पार्ट में। यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, हमारा पास L1 आ गया, पर थ्योरेटिकल पार्ट में आ गया ना, क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास, क्या क्या हमें नोटिस करने हैं कि हाँ ये पॉइंट्स नोटिस करने, देन ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? सर ये IUPS वो किसके लिए डिनोट करता है, क्या है वो? इनपुट आउटपुट पर सेकंड। ओके, ठीक है। ओके। यस सर, अब ठीक है यहाँ सब पे कुछ। अ, अब यहाँ पे मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे सेलेक्ट करा मैंने सर्वर। और अगर आप यहाँ पे स्टोरेज मेरी देखोगे, यहाँ पे स्टोरेज आपको दिख रही है अभी कितनी है मेरे पास, 10 GB का मैंने वॉल्यूम लगा रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह वॉल्यूम वाले सेक्शन में चलते हैं, और वॉल्यूम को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है। ठीक, अब ये 10 GB का जो मेरा वहाँ इंस्टेंस है उसकी वॉल्यूम यहाँ पे शो होगी। ठीक है, 10 GB की बना रखी है ना, ये वहाँ पे जो बनी है वही वाली वॉल्यूम यहाँ शो होगी। मैं अब खुद की एक वॉल्यूम बनाऊंगा, तो क्रिएट वॉल्यूम। ठीक है, कौन सी वाली चीज आप बता दो, मैंने समझो GP3 तो सिलेक्टेड था, मैं GP2 ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 300 एंड 3000 तक क्या है, ये सिलेक्टेड है स्पीड। अगर आपने खुद की सिलेक्ट करनी है तो जैसे मैं तो क्या इसमें जाऊंगा, इसमें आयो के IO1 IO2, जैसी स्पीड चाहिए, जितनी स्पीड चाहिए आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करो, आपको उतनी स्पीड मैक्सिमम लिमिट बतानी है आपको बस, एंडी आपको उतनी स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं IO2 में चले जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1000 तक यहाँ पे अच्छा से मिल जाएगी, 100 to 2000। आप जितनी चाहो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने GP2 मैंने लेता हूँ, और मैं 100 GB ही ले लेता हूँ, ये 100 का हो गया, आप 500 का हो गया, मैं 500 GB ले लूंगा। ठीक है, 500 ले लूंगा, कोई इशू नहीं है, जितनी चाहो उतनी ले सकते हो। पर ये बात ध्यान देना, इसको ज्यादा टाइम तक मत रखना, बिल रखने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है। अब हाँ, एक रूल और, इसके अंदर एक रूल मैं बताना मुझे, समझ गया ना, वोटिंग वाला रूल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये ध्यान रहेगा हमारा। और स्पीड वाला अपने हिसाब से देख सकते हो, तो देखो पैसे आपको तो देने नहीं ना, पैसे तो कंपनी दे रही है। आप रिकमेंड करो कि भाई सस्ता ये है, इस ऑप्शन के हिसाब से ये अच्छा रहेगा। भाई अगर आपको ये ऑप्शन चाहिए तो ये आप रिकमेंड कर सकते हो, पैसे आपकी कंपनी देगी, आप नहीं दे, तो लेट इट बी। तो हमें बस ये पता होना चाहिए भाई कितने पैसे आपके जाएंगे। अगर हम जाएं तो इंस्टेंस वाले, अब देखो इसमें क्या है, जब आप हार्ड डिस्क मैनेजमेंट में आ रहे हो, ठीक है, तो जिस जोन में आपने अपना सर्वर लॉन्च करा है, तो सेम जोन में ही आपकी हार्ड डिस्क होनी चाहिए। ठीक है, जोन समझ गया ना, बिल्डिंग जो है एक रीजन में 3 हो 4 हो, तो आपका जोन मैच करना चाहिए। अगर आपका जोन मैच नहीं करेगा तो आप उसको अटैच नहीं कर सकते। ठीक है, अब वही तो मैंने देखा नहीं था भाई ये L1 कौन सा जोन में है। जब आप सर्वर लॉन्च करते हो तो उसमें आप जोन सेलेक्ट नहीं करते, वो रैंडम उसमें जाता है और रहेगा एक ही जोन पे। ठीक है, तो हमें हार्ड डिस्क क्रिएट करते टाइम ये ध्यान रखना। तो अभी जैसे कि ये कौन से में, AP North East 1A में है। ठीक है,
अच्छा, ये जोन जो सिलेक्ट होता है, ये जो जोन सेलेक्ट होता है ना, ये आपके जो नेटवर्क सेटिंग है ना, उसके ऊपर से सिलेक्ट होता है। ठीक है, नेटवर्क सेटिंग जो आपने सेलेक्ट कर रखी है उसके ऊपर है। अब नेटवर्क सेटिंग तो बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट अभी हमको मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम वाले सेक्शन में चलूँ, यहाँ पे तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप सी में ले रहे हो, डी में ले रहे हो, या ए में ले रहे हो। अगर मैं सी में ले लूंगा तो ऑब्वियस है मैं सी वाले जोन में ही कनेक्ट कर सकता हूँ। अब सी वाले में कितने ही सर्वर हो, चाहे 4 हो 5 हो, मैंने कहा भाई ए वाले में ओके हुए। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, स्नैपशॉट इसकी कॉपी बना के रखनी है, नहीं अभी कॉपी आगे बनानी है। क्रिएट वॉल्यूम, मतलब मेन चीज, अगर आप जब वॉल्यूम बना रहे हो आपको क्या क्या चाहिए देख, कौन से टाइप की है, कितना स्पेस है, स्पीड है, और जोन, बस 4 चीजें आपको चेक करनी है। मेन जो रहता है आपको बस जोन चेक करना है। आप ये सब तो बाद में एडिट हो जाएगा, देखो अगर आपको टाइप चेंज करना है बाद में एडिट हो जाएगा। जीबी बढ़ानी है, मतलब 500 लिए मेरे को 1000 करनी है, मैं अब भी कर सकता हूँ बनने के बाद भी, स्पीड चेंज हो जाएगी, पर जोन मेन होता है। आपको जो चीज चेक करनी है क्रिएट करते टाइम, वो बाद में नहीं होगा, तो दिक्कत दे जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करा, अगर मुझे देखो समझो इसको एडिट भी करना है, तो यहाँ पे अच्छा वहीं पे अभी क्रिएटिंग में है, अवेलेबल नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई मॉडिफाई वाला ऑप्शन नहीं खुला। अवेलेबल आया मॉडिफाई कर सकता हूँ उसको। देखो अब यहाँ पे जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास, तो जोन आपको मेन उसी टाइम सेलेक्ट करना है। ये सारी चीजें तो अभी भी चेंज हो जाएंगी, भाई टाइप चेंज करूंगा, स्पीड चेंज कर दूंगा, जीबी चेंज हो जाएगी। ठीक है, बट आपको जोन सेम रखना। ओके। अगर मुझे इसको यहाँ पे अटैच करना है, मैंने इसको नाम दिया, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ, मैं खोज रहूंगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ वॉल वन नाम से। ठीक है, वॉल्यूम वन, भाई ले लिया, वॉल्यूम वन ले लिया। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे अटैच वॉल्यूम। ठीक है, अटैच वॉल्यूम, अब यहाँ पे अटैच वॉल्यूम में किसके साथ करना है, अब यहाँ पे वो इंस्टेंस लिस्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करो। अब डिवाइस में आपको डिवाइस में बताना पड़ेगा कि एस डी वन, एस डी बी, एच डी सी, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेगी। नाम बताना है जो आपका वहाँ, जब आप सर्वर के अंदर है, सर्वर ओपन करोगे तो वहाँ क्या नाम शो हो। हार्ड डिस्क का बस नाम सेलेक्ट करके बताना है, आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मैंने एच डी एल ले लिया, तो मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया, वो अटैच हो जाएगा। ठीक है ये जस्ट नेम है कि वो नेम वहाँ क्या शो, सर्वर के अंदर। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे इन यूज आ रहा है, पहले अवेलेबल था, इन यूज आ रहा है। अगर मैं इंस्टेंस वाले सेक्शन में चलूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं और स्टोरेज वाले सेक्शन में जाऊँ, ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 500 आ गया, पहले देन भी है 500 दोनों। ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले एक सर्वर, इस सर्वर को खोलेंगे, एक नया सर्वर लॉन्च करेंगे और उसके अंदर मतलब इसके अंदर काम करके दूसरे को अटैच करेंगे। पहला टास्क तो यही था हमारा है, तो वो वाला टास्क जल्दी से करते हैं। आप दोनों को आज यही चीज सिखानी है कि कैसे हार्ड डिस्क बनाते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये चीज समझना है तो टेंशन मत लेना, दोपहर में जाने की। अब यहाँ पे अब लिनक्स के अंदर हमने हार्ड डिस्क मैनेजमेंट सीखा था। ठीक है, तो एल एस बी एल के लगाऊंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे एस XVD1 DL, ठीक है, XVDL 500 GB की डिस्क मेरे पे है। ठीक है, यहाँ पे इस नाम से शो हो गई है। अगर मेरे को क्या करना है, इसका पूरा वही पार्टीशन वार्टीशन सेटअप करते हैं जल्दी से। एक फोल्डर बनाया मैंने। ठीक है, अब इसका पार्टीशन सेटअप करने के लिए जी डिस्क पे चलते हैं। न्यू, कितने का बना ले, एक 100 GB का ही बना लेते हैं। ठीक है। ठीक है,
और फिर माउंट नहीं है पहले तो, MKFS, IPT, XFS, और डेव स्लैश टेक्स DL1। या लेकिन कमांड मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि हमने लिनक्स के अंदर जान लिया इसीलिए। माउंट डेव स्लैश, ठीक है। अगर हम देखें BF-, या फिर LSBLK करके लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो XDV 100 GB का बनाया और ABC को लोड कर दिया, ठीक है। अब इस देखिए करके मैं ABC में गया और LS करूंगा। यहाँ पे एक कोई भी फाइल बना देता हूँ मैं, ठीक है, F1 नाम से, और मैं कहता हेलो हर्ष, ठीक है। मैंने कुछ भी एक डाटा, कोई भी जितना डाटा रखना चाहो आप 100 GB के इसमें रख दो। अब मैं क्या करूंगा कि ये मैंने भाई एक हार्ड डिस्क ली, उसको मैंने एक सर्वर के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपने पेंट वाले सेक्शन में चलूँ और यहाँ पे ठीक है, अभी हमने करा क्या है, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ कि हमने एक सर्वर बना लिया, ठीक है, और इसके साथ एक हार्ड डिस्क अटैच कर लिया, इसके साथ एक हार्ड डिस्क अटैच कर लिया, ठीक है, और हमने डाटा डाल दिया इसके अंदर अभी। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है, अब सेकंड चीज करनी है मुझे कि एक और सर्वर यहाँ पे लॉन्च करना है, ठीक है, और फिर इसको डिटैच करके इसके साथ अटैच करना है। फिर चेक करेंगे वो डाटा मेरे को मिला है नहीं मिला। तो लेट्स से कि हम एक दूसरा सर्वर भी साथ में लॉन्च करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। ये तो करना है। अब इसके अंदर ले लेता हूँ S1 ले लेता हूँ मैं। कौन सा उबंटू ले लें, डिफरेंट ओएस लेके देखते हैं एक बार, पर लाइनक्स में ही लेंगे, ठीक है। 8 मार्च ले लेते हैं, ठीक है, लॉन्च इंस्टेंस। सेम। अब यहाँ पे मेरे पास S1 है, अब दोनों के दोनों लकीली उसमें ही है, सेम जोन में है, अगर डिफरेंट जोन में जाएगा तो अटैच नहीं होगा। सो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया। इसको जल्दी से मैं ओपन करता हूँ, एंड ओपन किया, मैं पहले एक काम करता हूँ डिटैच कर देता हूँ, देन इसके साथ अटैच करके फिर ओपन करता हूँ, ठीक है। अब इसमें मेरा डाटा ना करप्ट हो जाए तो मैं इसके लिए पहले तो इसको अनमाउंट कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे और ऐसे चलता है, वॉल्यूम वॉल्यूम वाला सेक्शन, एंड देन ये 500 वाला नीचे वाला ही था, ये वॉल वन। अब कभी कभार है ना, देखो अगर आप डिटैच कर रहे हो और आपकी वॉल्यूम डिटैच नहीं हो रही, इसको मोस्टली ट्राई करना कि आप स्टॉप मोड में डिटैच करो, ठीक है, क्योंकि कंपनी का डाटा करप्ट होने के चांसेस होते हैं। अभी तो मेरा कौन सा बहुत बड़ा डाटा, तो वो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कभी डिटैच ना हो तो फोर्सफुली डिटैच करोगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार डिटैच लिख लेता हूँ, ठीक है, फोर्स डिटैच, लेट्स से। अब यहाँ पे 3 वॉल्यूम इसलिए दिख रही है, एक उबंटू की है, एक रेडिट की है, और एक मैंने जो, बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पे ये अवेलेबल हो गई वापस से।
मैं क्या करूंगा, जो मैंने उबंटू वाला लॉन्च करा है उसके साथ मुझे अटैच करनी है। उसका नाम मैंने S1 रखा था। उसके साथ S1 ही रही। और डिवाइस नेम आप कुछ भी वापस से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे SDO ले रहा हूँ मैं, कोई फर्क नहीं होगा। इन यूज आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं उबंटू खोलूंगा और उसमें हम चेक करेंगे कि मेरा वो डाटा है, जो मैंने F1 नाम की फाइल बनाई, क्या वो है या नहीं है। ठीक है। अब S1 पब्लिक आईपी कॉपी करी, एंड देन 14 पेस्ट, अपीयरेंस थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, कलर्स एंड 8 मार्च ओपन। अब ये उबंटू है, तो उबंटू में EC2 हाइफन यूजर नहीं लिखते, लॉगिन में क्या लिखते हैं, आप good। उबंटू लिखते हैं, ठीक है। फिर वही, फिर तो वो सेम कमांड है वो, क्योंकि हार्ड डिस्क मैनेजमेंट सब में सेम रहता है। LSBL के लेट्स सी कि आप दो DO1 पहले से 100 GB का वो बना हुआ, क्योंकि हमने उसमें पार्टीशन बनाया था, इफ यू रिमेम्बर राइट, उस वाले में बनाया था। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना इसके साथ एक फाइल सिस्टम अटैच करूंगा ना कुछ करूंगा, मैं एक MBDIR करके XYZ नाम का वो बनाऊंगा और इसकी सीधा माउंट वाली कमांड लगाऊंगा, ठीक है। डेल स्लैश एंड XXV DO1 एंड किसके साथ, XYZ के साथ माउंट कर, CD करके XYZ के साथ जाओगे और LS करोगे। आपको दिख रहा है यस सर। हम्म। F1 नाम का, और F1 नाम के फाइल के अंदर हेलो हॉश हवाली बना दी। मतलब मैंने एक सर्वर पे जो हार्ड डिस्क थी उसको हटा के दूसरे सर्वर में लगा दी, इसलिए कि मैंने इसमें हार्ड डिस्क निकाली इसमें लगा दी, तो हमारे को वो डाटा मिल रहा है। ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सेकंड, ये तो हो गई फर्स्ट एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी क्या करनी थी कि यही डाटा मैं किसी दूसरे अकाउंट में शेयर करना चाहता हूँ। ये तो मेरा सेम AWS अकाउंट है, मैं दूसरे अकाउंट में शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसको शेयर करने के लिए आपको इसको करना पड़ेगा, पहले इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली हार्ड डिस्क को अटैच मतलब वो नहीं कर सकते हो। ठीक, पहले इसकी कॉपी बनाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, स्नैपशॉट, बिल्कुल सही। तो वॉल्यूम वाले सेक्शन में चलते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। देन आपको क्या करना है, क्रिएट स्नैपशॉट, ठीक है। और स्नैपशॉट का डिस्क्रिप्शन देना है, दे सकते हो, कोई वो मैंडेटरी रूल नहीं है। क्रिएट सेशन नाउ, एंड अगर आप यहाँ पे जाओगे स्नैपशॉट में नीचे वाले सेक्शन में, तो आपको यहाँ पे स्नैपशॉट दिख जाएगी 500 GB की। करंटली इट्स पेंडिंग, इसको 2-3 मिनट दो अपने आप को। हम्म। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। अभी जैसे कि अभी दो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइनक्स का हम कर सकते हैं, लाइक आपने जो अभी शोकेस करा। तो एक में अगर मान लीजिए कि सर्विसेज रनिंग है लाइक HTTPD या कोई भी अगर किसी पर्टिकुलर यूज केस के लिए मैं सर्विसेज रन कर रहा हूँ, लेट से फ्री स्विच या एवरीथिंग, तो वो सारी चीजें कॉपी हो जाएंगी अलोंग विद जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड एवरीथिंग। और हमें उसके लिए, हाँ, उसी के लिए मैंने AMI सिखाया था ना, मैंने आपको AMI यस दिखाया था। यस सर, यस वो सर। उसके लिए आपका AMI लगेगा, नॉट ये आपका हार्ड डिस्क वाला सेक्शन लगेगा। ये जस्ट फाइल्स कॉपी हो जाएंगी, दैट्स इट, है ना सर? फाइल्स आपके अंदर, उसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर जो जो डाटा आपका रखा है वो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो आपकी जो सर्विसेज है वो OS में रन करती है, ना कि आपकी हार्ड डिस्क में रन करती है। यस करेक्ट सर। ठीक है, हाँ तो जी, हाँ आपको जी। OS वाला सेक्शन आपको भेजना पड़ेगा। हाँ, अगर आप OS वाला सेक्शन आप कॉपी करके भेजोगे उससे हो जाएगा। ओके सर। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। चलो कंप्लीटेड हो गया। अगर अच्छा, चलो मैं आपको कॉपी करने का भी सेक्शन दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं अभी टोक्यो में काम कर रहा हूँ, मैं इसको कनाडा भेजना चाहता हूँ, कि मतलब जो कनाडा का मेरा रखा है सर्वर, वहाँ पे कॉपी हो जाए, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे एक्शन में जाना, देन कॉपी स्नैपशॉट आ रहा है, कॉपी स्नैपशॉट पे क्लिक करना। ये बताओ कहाँ पे कॉपी करना है। अब यहाँ पे जोन लिखे होंगे, ना कि आपकी वो लिखा हुआ रीजन। अब मुझे ओके। याद है क्या, एक बार देख लेते हैं। शहरों के नाम नहीं होंगे आप। हाँ,
यहाँ पे सेंट्रल कनाडा क्या है, सी ए सेंट्रल वन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ सी ए सेंट्रल, सी ए सेंट्रल वन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैंने सेलेक्ट करा एंड कॉपी स्नैपशॉट पे क्लिक कर दिया। अब ये सेम मुझे वहाँ वो मिल जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ ना, यहाँ पे जाता हूँ। मतलब मैं कनाडा में भी कॉपी करके रख ली, मतलब इस लाइक आपने एक ऐसे रीजन में कॉपी करके रख ली जो किसी को भी ना बताओ। और उस रीजन का आपने इवन तो ये भी हो सकता है एक्सेस ना दिया हो, मतलब एडमिन हो, खोलने और एडमिन, राइट। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे देखो ये स्नैपशॉट 500 GB का मिल गया, पेंडिंग है तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको इसको जब हम लोग दूसरे अकाउंट के साथ शेयर करेंगे तो जैसे ईएमआई में कराऊंगा रहती रहेगी। सेम 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 सेम, इसमें शेयरिंग में कोई वो चेंजेस नहीं मिलेंगे। और इसमें भी तीन सेक्शन होते हैं, ओन बाय मी, प्राइवेट एंड पब्लिक। पब्लिक वही कि हर कोई देख सकता है, लाइक प्राइवेट इज लाइक मैंने अगर आपको शेयर करी तो केवल आप देख पाओगे। ओन बाय मी जो मैंने बनाई, ओनली आई कैन, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को किसी और केस में भेजना है तो AWS अकाउंट बताना। डी डबल ई पी ए डी डबल ई पी ए DEEPA डी आर ए एस टी ओ जी RASTO। जी आई @gmail.com। यहाँ से लॉग आउट कर नहीं नहीं, पासवर्ड कैपिटल डी आर ए एस कैपिटल D आर ए एस RAS @2023। 20। एट नाइन फोर जीरो एट क्या है, 8 नाइन फोर जीरो एट नाइन। 0 8 9। ओके, सबमिट करा मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने दीपक का जो ले रखा है अकाउंट एंड EC2 में चल रहा है, ठीक है। इसमें एक वही वाला कॉन्सेप्ट, वो ये EMI वाला ही है, तो ये बात ध्यान रखना जब आप दूसरे अकाउंट में शेयर कर रहे हो तो आपके रीजन सेम होने चाहिए, मतलब जिधर से मैं शेयर कर रहा हूँ आपको वहीं वो रिसीव हो। रीजन भी जोन भी। हाँ, जैन भी। मतलब स्नैपशॉट में जोन नहीं होता, अच्छा। स्नैपशॉट में आपका जोन हार्ड डिस्क कंसिडर्ड में नहीं होता, ठीक है। स्टोरेज में होता हाँ, वॉल्यूम वाले में होता है ना, स्नैपशॉट इज जस्ट अ बैकअप, ठीक है, वो आपको कहीं पे भी जोन मैटर नहीं करता उसके अंदर, ठीक है। पर जब मैं शेयर कर रहा हूँ तो आपको उसी रीजन में मिलेगी, जैसा कि मैं टोक्यो में काम कर रहा था तो आपको भी वो टोक्यो में ही दिखेगी, ये नहीं कि आप मुंबई में ढूंढ रहे हो, है। अच्छा। ठीक है। तो यहाँ पे हम टोक्यो वाले सेक्शन में चलते हैं। जोन तो बड़ा यहाँ पे खेल है। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट कर देता है। यहाँ पे क्या है कि स्नैपशॉट में वो क्लिक कर देता हूँ। वैसे हम लोग स्टार्टिंग में इसलिए कर ये जल्दी जब हम लोग एक बार वो शेयर कर देंगे उसके बाद टोक्यो पे चले जाएंगे। हाँ है ना। सर हम सोल वो तो शायद बस ये कर है रहे कि थे। शेयर पे वो इसी लोकेशन पे चले। हाँ हाँ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करा, एक्शन पे गए एंड देन यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा स्नैपशॉट सेटिंग में जाना, यहाँ पे मॉडिफाई परमिशन का ऑप्शन है, मॉडिफाई परमिशन पे जाएंगे। यहाँ पे क्या पब्लिक है प्राइवेट, भाई अभी तो हम प्राइवेट मतलब शेयर करेंगे, पब्लिक तो सबका आ जाएगा, पब्लिक ऑप्शन में कुछ नहीं मिलता, पब्लिक वगैरह पब्लिक वगैरह सबको दिख जाएगा एक बार में, बट टोक्यो नहीं दिखेगा। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेन होता है प्राइवेट, क्योंकि पब्लिक को कौन नहीं शेयर करेगा, पब्लिक के लिए कोई नहीं करता है, मोस्टली जब काम करते हैं सिक्योरिटी वाइज प्राइवेटली करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ऐड अकाउंट, ये वही ऐड अकाउंट, अब मेरे को क्या चाहिए, आपके अकाउंट की आईडी, तो आपके अकाउंट की आईडी यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करें, ये अकाउंट आईडी आ गई, ठीक है। अब मैं अपने इसमें जाऊंगा और आपके मतलब आप किसी से भी तरीके से शेयर कर दो किसी को भी, ठीक है। यहाँ पे ऐड करा, उस अकाउंट को सिलेक्ट करा, मॉडिफाई परमिशन करा, देन वो दिख जाएगी। यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा,
सी सी। अच्छा, सीए में कहा उससे हाँ। कराया क्या मैंने? हाँ, शायद। ओके, मैंने देखा नहीं, मेरे को लगा मैं टोक्यो में चल रहा था सीए में। ये चल तो मैं लेकिन टोक्यो में जाता हूँ वो। अच्छा, मैंने उसमें कॉपी कॉपी वाले से भेज दी। नहीं, सी में बनाया था ना। दोनों में था, मैंने भेजा किसको दोनों बोला। क्या उसमें शेयर्ड वाई में आया ना। लेट्स सी। इसमें भी नहीं आ रहा। चेंज नहीं हुई वहां से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ आ गई, वहाँ आ गई, मेरी गलती है यार, ये मैंने गलती है। गलती कुछ सही सही कर रहे हैं हम लोग, कुछ गलती नहीं करी। कि जो टोक्यो में अगर आप देखोगे तो ओन बाय मी है अभी। आपको जो दिखेगी वो दिखेगी कहाँ, प्राइवेट में। जब आप प्राइवेट पे क्लिक करोगे आपको वो दिख जाएगी। हम्म। तो हमने नहीं बनाई ना, मैंने बनाई, अभी मैंने टाइम लगना, मैंने आपको शेयर करी है। अगर मैंने अपने अकाउंट से उसको डिलीट कर दिया तो आपके अकाउंट से वो डिलीट हो जाएगी। अगर आपको प्रॉपरली अपने पास रखना है तो उसकी कॉपी बना के रख लो। स्नैपशॉट। हाँ, स्नैपशॉट की कॉपी बना के रख लो। अभी जैसे हमने ये सी कॉपी बना ली, तब वो हम्म। आगे से भी डिलीट वो हटा देगा, तो फिर हम लोग को हाँ, लोग नहीं हटेगी फिर। अब यहाँ पे क्या करते हैं देखो, जैसे इनका अकाउंट है, इसके अंदर भी एक इंस्टेंस लॉन्च करके इसमें भी कनेक्ट करके चेक करते हैं कि भाई हमारा डाटा क्या इसके अंदर दिख रहा है। लेट्स सी। लॉन्च इंस्टेंस ट्रांजैक्शन हो गया। आ गया। ये तो यहाँ पे मैं इसका नाम इवन रखूंगा। ठीक है, कौन सा लें? वन टू ये ले लीजिए। वापस से वन टू ले लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। वन टू ही ले लीजिए। एंड देन इसको सिलेक्ट कर देते हैं। मैं सर्वर पहले लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि जब आप जोन का डिफरेंस आ जाएगा ना, मैं वो नहीं चाहता इसलिए। ठीक है, तो पहले सर्वर का मुझे जोन पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाओगे तो उसमें ऑप्शन आता है फिर जोन सेलेक्ट करने का। ठीक है, पीपी के ले लेते हैं अभी, और इसकी का नाम JK1। ठीक है, एंड देन लॉन्च। और अगर आपका जोन स्विच, मैंने बताया ना किससे चेंज होगा, नेटवर्क से। नेटवर्क सेटिंग जब आप चेंज करोगे ना, VPC वाली या फिर ये नेटवर्क सेटिंग जब चेंज करोगे तो उससे आपका मेन जो है जोन चेंज होता है। ठीक है, तो ये अभी आ रहा है AP नॉर्थ ईस्ट होने लग के लिए। यहाँ पे चलता हूँ मैं, इसका स्नैपशॉट है, ये भी कौन से में है स्नैपशॉट। इसका मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, वॉल्यूम में। क्योंकि स्नैपशॉट को डायरेक्टली इंस्टेंस के साथ तो ना अटैच करेंगे, वॉल्यूम अटैच होती है, हार्ड डिस्क अटैच होती है। स्नैपशॉट इज अ कंप्रेस्ड फॉर्म, इट्स लाइक ये एनक्रिप्टेड फॉर्म है, कंप्रेस्ड फॉर्म है। तो अभी इसको क्या करना है, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, राइट। एंड देन यहाँ पे वो सब सेटिंग आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो फॉर लास्ट टाइम, मतलब मॉडिफाई तो आगे भी हो जाती है, बट फॉर अ जोन। ठीक है, नॉर्थ ए ही है, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में है। क्रिएट वॉल्यूम, यहाँ पे अगर वॉल्यूम वाले सेक्शन में जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे वो वॉल्यूम अवेलेबल हो गई है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करा, देन एक्शन, अटैच वॉल्यूम, एंड देन किसके साथ करनी है, इवन। डिवाइस का नाम SDE दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। अटैच कर दिया, एंड देन अगर मैं अपने इंस्टेंस के पास चाहता हूँ, सेलेक्ट करा इंस्टेंस, पब्लिक IP और OT, एंड देन अपीयरेंस में थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, रिसर्च और क्रेडेंशियल ब्राउज। JK1 नाम से थी ना, ओपन करा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट करा। यूजर, अच्छा हाँ।
ठीक है। सो और एक बार एल एस बी करके चेक करें। एच टी ई वन देखो पहले से बना हुआ है। एमपीटीआई या एक पोल वन नाम का एक फोल्डर बनाया है, और इसको सीधा मार्क करना है डैश स्लैश एक्स वी टी ई वन एंड पोल वन पे। एवन नाम की फाइल मैंने अगर किसी और अकाउंट में शेयर करा, तो मैं अकाउंट टू अकाउंट भी हार्ड डिस्क शेयर कर सकता हूँ, और ये बंदो मेरा डाटा भी सेव रहेगा, सिक्योर रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा, हम्म। मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी। सही है। इसलिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए समझो आपने एक पेन ड्राइव ली, पेन ड्राइव लगा दूसरे में लगा दी डाटा कॉपी, उससे क्या है, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक है। समझ में आया कि कैसे हमारा ईबीएस वाला सेक्शन काम कर रहा है, वॉल्यूम वन। यस। यहाँ तक ईसी टू में कोई डाउट है? मतलब यहाँ पे जो जो हमने सर्विस अभी टॉपिक्स समझे भाई, कैसे कॉपी करना है, कैसे शेयर करना है। ठीक। नहीं सर। तो ईसी टू के लिए हम यहीं पे रखते हैं, आज के लिए यहीं पे रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू सर्विस के बारे में समझेंगे, नई सर्विस के बारे में समझेंगे। जैसे आपने सुना होगा S3 बकेट के बारे में, सभी सुना यस। होगा एटलीस्ट एक बार। ठीक है। स्टोरेज बकेट्स। नहीं, लैम्बडा नहीं, S3 बकेट अलग, बकेट की बात कर रहे हैं। हाँ। तो उसके उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल। ठीक है। क्या है, कैसी है, उसको कवर अप करने में एटलीस्ट हमें 2 क्लासेस तो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक सो लग ही जाएगी। कल की भी और अगली से लगेगी। यार तो बाद में ये तो बहुत आगे है। उसी में ऑटोमेट करेंगे ना सर। हाँ, उसी में automation। मतलब नॉट ओनली विद लैम्डा। लैम्डा जो है सिर्फ चलाने के काम में आता है। बहुत तरीके, मतलब उसके साथ भी आपको 4-5 चीजें लगानी पड़ेगी, तब जाके ऑटोमेट होता है। इट्स नॉट अ मॉनिटरिंग टूल। ठीक है, मॉनिटरिंग टूल तो डिफरेंट होगी, तो उसके साथ भी तो आपको इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। ठीक है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मॉनिटर कोई और करेगा, लैम्डा स्क्रिप्ट रन करेगा, काम कोई और करेगा। ये कुछ नहीं किया है। हाँ। ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं एस3 बकेट के बारे में।